गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 9 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा वोकैबलरी का तड़का जिसे देखकर हर कोई है भड़का। वास्तव में ज़बरदस्त है आज की वोकैब। ठीक है, और आज का हमारा एडिटोरियल है फॉलिंग शॉर्ट। फॉलिंग शॉर्ट का मतलब होता है नॉट मीट टू एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद से ना मिलता हो, यानी कि जो हमारी उम्मीद पे खरा ना उतरता हो या हमारे उम्मीद के मुताबिक ना हो, उसे बोलते हैं फॉलिंग शॉर्ट। या फिर सीधी सीधी अगर सिंपल भाषा में बोलो तो कमी होना, किसी भी चीज़ की कमी होना। डन। ये है एक्चुअली, ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो प्रोटेक्शन बिल पर है। ठीक है, यानी डेटा प्रोटेक्शन बिल। द डेटा प्रोटेक्शन बिल कंटिन्यू टू हैव डिफिशियंसी, इनमें लगातार कमियां हैं। डेट नीड क्लीनिंग अप, जहां ज़रूरत से साफ़ करने की, मतलब जो कमियां से हटाइए, एक बिल लेके आइए। ठीक है, यानी बिल तो पास हो गया लोकसभा में, अब राज्यसभा में पास होने की ज़रूरत है। और जैसे ही राज्यसभा में पास हो जाएगा फिर क्या बन जाएगा, वो एक कानून बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट वोकैबलरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो मैं कराऊंगा। उसके बाद एक कराने वाला हूँ क्लोज टेस्ट। ठीक है, जो कब आया है, 18 जुलाई को आया हुआ है। ठीक है, जो 18 जुलाई 2023 के CGL पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतरीन मिलने वाली हैं, बस आपको पेशेंस रखना है। आज की फर्स्ट वर्ड बुक है हमारी फॉल शॉर्ट, यानी कम होना या काफ़ी ना होना। मी टू फील एक्सपेक्टेशंस या कम शॉर्ट भी आप बोल सकते हो। डन। इटरेशन का मतलब पुनरावृत्ति या रिपीटेशन बोल सकते हो, रिपीटेड बोल सकते हो। डन। सबमिशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण या अधीनता या यूजुअली सरेंडरिंग पावर टू अनदर, यानी किसी के अंडर कंट्रोल में होना। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ। ठीक है, अंडर कंट्रोल। एंटिटी का मतलब होता है स्थिति, वास्तविकता, दैट इज परसीव्ड, जिसे हम महसूस कर सकें। फिड्यूशियरी का मतलब विश्वास होता है, विश्वास संबंधी, या पर्सन हु होल्ड्स असेट्स इंटरेस्ट फॉर बेनिफिशियरी। ठीक है, यानी कि विश्वास से संबंध। ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व तो होता है, जिम्मेदारी या कर्तव्य, ड्यूटी, कुछ भी बोल सकते हो। कंप्लायंस भी सेम मीनिंग होता है। अनुसार, ठीक है, अनुपालन या सबमिशन, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, उसी के अनुसार होना। ठीक है, या के अनुसार भी बोल सकते हो, के अनुसार जो रूल को फॉलो करता हो। लीवी का मतलब गुंजाइश, छूट बोल सकते हैं। अब परमिशिबल डिफरेंस, एक ऐसा डिफरेंस जो परमिशिबल हो, अलाउ हो कि हाँ ठीक है इतना चल जाएगा। ठीक है, अलाउंस बोल सकते हो। एग्जम्पशन का मतलब छूट, माफ़ी, फ्रीडम। ओवरसाइट का मतलब जिम्मेदारी, निरीक्षण, लैप्स या सुपरवाइजिंग करना, उसमें ध्यान देना। लैप्स भी इसी का मीनिंग हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कंसेंसुअल, सहमति, कंसेंट। सर्विलेंस, निरीक्षण, चौकसी। क्लियर, चौकसी या क्लोज ऑब्जर्वेशन भी आप बोल सकते हैं। ओवर राइडिंग का मतलब अध्यारोही, यानी पैरामाउंट, ऊपर, या प्रीडोमिनेंट, जो ज़्यादा व्याप्त हो उसे हम ओवर राइडिंग बोल सकते हैं। डू अवे विद, ये बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है समाप्त करना या छुटकारा पाना या टर्मिनेट करना, एंड करना। एंड विशेष का मतलब परिकल्पना करना, ध्यान करना, या कंसीव ऑफ भी बोल सकते हो आप। डिस्क्रिपेंसी का मतलब विसंगति होता है, असहमति होता है, वेरिएंस या फिर डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं। आयरन आउट, ये भी बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हटाना, समाधान करना। सेटल और पुट राइट। ठीक है, तो ये आज की बुकैप थी और बहुत ज़बरदस्त बुकैप, बात मानिए। देखो, मैं इसे अगर हाईलाइट करने की कोशिश करूँ कि कौन कौन सी बुकैप बेहतर है, जैसे आयरन आउट और एन विशेष, डू अवे विद, ये पिप सर्विलांस, इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। कंसेंशुअल और कंप्लायंस, ऑब्लिगेशन, फिड्यूशियरी, ये देखिए ऑब्लिगेशन भी है, और फॉल शॉर्ट है, और सबमिशन भी कई बार पूछा गया है, इटरेशन भी पूछा गया है। ठीक है, ये और कंप्लायंस तो हो गया। ठीक है, ये सब बुकैप ऐसी हैं जो मुझे याद आ रही है कि बार बार रिपीट की गई हैं। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ लें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हो, बिल्कुल बेकार लग रही है तो डिसलाइक कर देना। और हाँ, इसकी PDF जो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या, क्लोज टेस्ट की ओर। भाई मज़ा आ गया, भाई क्लोज टेस्ट देखेंगे आज। सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया, जब भी क्लोज टेस्ट
देखें या करें तो सबसे टोन पहचानें। टोन पे कैसे पहचानेंगे, उसको पहले होली रीड करें, मतलब पूरा थोरोली रीड कर लें उसे, और उसे पहचानने की कोशिश करें ये किस टोन में लिखा हुआ है, ठीक है, किस पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना है। ऑल देख लेते हैं पढ़ के। ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश वन ऑफ द इन इंडिया विल नाउ आ सेव वाटर, मतलब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक, सेव वाटर की बात हो रही है। जल भरो या लैम्प लाइटनिंग, ठीक है, इसकी जगह यूज हुआ है। इनॉग्रेटिंग देयर एनुअल कन्वोकेशन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के गवर्नर है, एंड आल्सो चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टेड दैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द स्टेट शुड इंस्टॉल रेन वाटर, रेन वाटर उन्हें करना चाहिए इंस्टॉल, और हार्वेस्टिंग प्लांट ऑन इट्स कैंपस, ऐसे प्लांट लगाना चाहिए जो हार्वेस्टिंग किए जा सकें। जल वो सिग्निफाई द विजन ऑफ जल शक्ति, ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण है, सिग्निफाई मतलब महत्व देती है विजन ऑफ जल शक्ति के लिए। सेरेमनी symbolizes द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वेयर एज लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी सिम्बलाइज रिमूविंग डार्कनेस थ्रू एजुकेशन स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग, ठीक है, सीखने से हमें क्या करना है, अपने अंधकार को भगाना है। उसकी जगह अब इस्तेमाल क्या हो रहा है, अब सेव वाटर के लिए, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि इट इज़ रियली आ इनिशिएटिव, एक बहुत अच्छी पहल है, ऐसे बोल सकते हैं। एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया शुड इंश्योर टू सेव रिचार्ज ग्राउंड वाटर इंस्टॉलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, कि हमें क्या नीचे से पानी को सेव करना है, इस तरह के पौधे लगाने हैं, ठीक है, पानी को रोक सकें। दिस काइंड ऑफ द इनिशिएटिव प्रोवाइड अवेयरनेस यूजिंग द सेव वाटर एंड एक्सिलर ऑफ लाइफ, इस तरह से ये प्रोवाइड करेगा अवेयरनेस लोगों में, एंड सेविंग वाटर, पानी सेव होगा, और जो कि अमृत है, एक्सिलर का मतलब होता है अमृत होना, ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब ये है, इसे पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ तो लिया, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जल शक्ति की जगह इस्तेमाल हुआ है, पॉजिटिव, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला इन्होंने। देख लेते हैं। ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश वन ऑफ द, जब भी ध्यान देना कि वन ऑफ द आ जाए, उसके बाद जो भी नाउन आ गया वो प्लूरल होगा, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, जब आपने नाउन पढ़े होंगे तब आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास प्लूरल कौन सा है, ये भी नहीं है, हटाओ, ये है, ये भी नहीं है, मेरे पास दो रह गए, 50-50 चांस रह गया। बिगेस्ट स्टेट भरूँ या मोर बिग स्टेट भरूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या लिखा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज उन उत्तर प्रदेश की, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज उत्तर प्रदेश है। वन ऑफ द, यहाँ पे जो भी आएगा, इन इंडिया, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, जिसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें लिखाना पड़ेगा बिगेस्ट। कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बिल नाउ, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन उत्तर प्रदेश बिल नाउ, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या क्या है, ऑर्गेनाइज या हैव मैनेजिंग या ऑर्गेनाइजिंग। देखो बिल नाउ फ्यूचर में, और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी वाला नहीं आता, तो ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, और फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं, यानी कि हमारा फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, कितना आसान हो गया, ठीक है। आगे देखिए, सेव वाटर रिचुअल, जल भरो इन प्लेस ऑफ लैम्प लाइटिंग, यानी लैम्प लाइटिंग की जगह इस्तेमाल हो रहा है ये। इनॉग्रेट किया गया, शुभारंभ किया गया, देयर एनुअल कन्वोकेशन, कन्वोकेशन का मतलब होता है दीक्षा समारोह, यानी कि कॉल टुगेदर, सबको एक साथ बुलाना, ठीक है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के गवर्नर हैं, ठीक है, हु इज़ आल्सो चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, वो स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं गवर्नर, इंस्ट्रक्टेड, आदेश दिए, डैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो राज्य में, ठीक है, शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, वो इंस्टॉल करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को इन कैंपस या ऑन इट्स कैंपस, ठीक है। जल भरो सिग्निफाई, ये महत्व देता है। देखते हैं तीसरा नंबर, होल्डिंग या स्ट्रेंथनिंग मूविंग प्रोसीडिंग्स। देखो प्रोसीडिंग्स का मतलब आगे बढ़ना होता है, ये तो हटाओ, मूविंग का मतलब बढ़ना होता है, चलना होता है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग का मतलब मजबूत करना, और होल्डिंग मतलब रोकना, ठीक है। कठिन वर्ड आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब रोकना या स्ट्रेंथिंग करना, तो ये सिग्निफाई करेगा किस चीज़ के लिए, मजबूत करने के लिए, किस चीज़ को, विजन ऑफ जल शक्ति, ये जल शक्ति के विजन को क्या करेगा, मजबूत करेगा, स्ट्रेंथनिंग करेगा ना। जब भी एक बार लगाते हैं, दूसरी बार लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
इन्होंने बोला है सेरेमनी सिम्बलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कि जो सेरेमनी है, जो हमारा अभी सेरेमनी है मतलब समारोह है, ठीक है, तो सेरेमनी यानी समारोह, ये जो सिम्बलाइज करता है, ठीक है, किस चीज़ की सिम्बलाइज करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वेरेज का मतलब जबकि होता है लैंप लाइटिंग सेरेमनी, जो लैंप लाइटिंग सेरेमनी है सिम्बलाइज रिमूविंग डार्कनेस, कि पहले जो लैंप लाइटिंग था सिंबल, वो किस चीज़ के लिए था कि डार्कनेस, अंधेरे को हटाना है, यानी कि नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें पानी सेव करना है, तो ये किस चीज़ के लिए सिम्बलाइज करेगा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस भी वर्ड आया है, ठीक है, ध्यान रखना, तो उसी हिसाब से हमें लगाना है। सिम्बलाइज द इमेंस या टोटल इम्पोर्टेंस। अब सोचिए यहाँ पे हमें कोरिलेट वर्ड डालना है जिससे कि ये मीनिंगफुल हो जाए। टोटल इंपॉर्टेंस तो नहीं होता है, कभी पढ़ा ही नहीं। शेयर का भी मतलब कंप्लीट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये कंप्लीट सब के सब मीनिंग एक जैसे हैं, तो अलग वाला लगाओ ना, क्यों परेशान हो। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस सेरेमनी सिम्बलाइज इमेंस इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किस चीज़ का, वाटर कंजर्वेशन का। वेरेज लैंप लाइटनिंग सेरेमनी सिम्बलाइज करता है अंधकार को हटाना, अज्ञानता को हटाना, थ्रू द एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग, कि स्प्रेडिंग मतलब फैलाने से, लाइट ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग को फैलाने से। क्लियर हो गया। आगे देखिए, इट इज़ अ रियली इनिशिएटिव मतलब पहल। अब 5 नंबर देख लेते हैं कौन सा हमारे पास, ठीक है। अभी चलो मैं सबको बता दें, लॉडल का मतलब प्रशंसनीय है, लाउडर का मतलब तेज आवाज़ में, लोअर का मतलब कम, लेवल का मतलब इसका नाम देना, ठीक है। लेवल कहते हैं, ये लेवल क्या है वो चीज़। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। पहले तो छोटा सा सेंटेंस है लेकिन हम फिर भी हम पढ़ लेंगे। इन्होंने बोला इट इज़ ए रियली अ इनिशिएटिव, एक ये पहल है। कैसी पहल है, अच्छी पहल है खराब, तुम बोलोगे अच्छी पहल है पानी बचाने की, ठीक है। और क्यों इन्होंने बताया है कि पानी अगर बचाते हैं तो हमारे लिए पानी क्या है, एलिक्सिर मतलब अमृत, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी होगी। अगर अच्छी होगी तो हम इसे लॉडिबल बताएंगे या फिर लाउडर बताएंगे, तो ओबियसली लॉडिबल बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसे फाइंड करना है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही आसान था क्लोज टेस्ट, कुछ ही देर में कर पाओगे अगर मेरी टेक्निक से, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ोगे। कुछ ग्रामर के रूल मालूम होना चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़े से रूल मालूम होगा तो आप आसानी से इसे कर पाओगे, और टोन पता हो। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। आज का एडिटोरियल कहता है कि एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, फॉलिंग शॉर्ट हो रहा है। डेटा प्रोटेक्शन विल कंटिन्यू टू हैव डिफिशियंसीज, उनके अंदर कमियां हैं। डेट नीड क्लीनिंग अप, इसे क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, किस चीज़ को, कमियों को, ठीक है, और बहुत ही परफेक्ट भी लाना चाहिए, ठीक है, ये जो भी रूल बने। अब देख लेते हैं हम सीधा पूरे सेंटेंस को, फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कहता है द डिजिटल डेटा प्रोडक्शन बिल कौन सा है, डिजिटल डेटा प्रोडक्शन बिल, फिर कॉमा लगा दिए, कब का है, 2023 के। ये सब इसकी क्या कर रहा है, सिंपल सेंटेंस जब सीखोगे ना तो वो चीज़ है, यानी सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। कभी कंपाउंड है, कभी कॉम्प्लेक्स है, तो वो चीज़ अगर आपको आती है तो बहुत आसानी से कर पाओगे। डिजिटल डेटा प्रोडक्शन बिल 2023, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसकी क्वालिटी बता दी। वॉज पास हुआ था इन द लोकसभा, कब हुआ था, मंडे को पास हुआ था। एंड बिल नाउ, ठीक है, बिल नाउ हैव टू बी क्लियर्ड, अब वो क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए इन राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में 2023 का जो बिल था वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो पास हो चुका है मंडे को। अब कहाँ होना ज़रूरी है, राज्यसभा में। जैसे ही राज्यसभा में पास होगा फिर ये कानून बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कानून, और सबको जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देंगे कानून बन जाएगा और उसे सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, द फ्रेश इटरेशन, किस इटरेशन का मतलब किसी भी चीज़ के रिपीटेशन, विच हैज़ अंडरगॉन अ फ्यू ड्राफ्ट का मतलब कुछ जो लिखित चीज़ें थी, ड्राफ्ट का मतलब, ठीक है, वो निरीक्षण में गई। सेम्स टू हैव इनकॉर्पोरेटेड सजेशन, कुछ असंगत
जो उचित नहीं थे, ठीक है, अनुचित भी लिख सकते हो। सजेशन आए मेड टू इट्स 2022 वर्जन, कि अगर हम देखें जो 2022 का वर्जन था उसमें ड्राफ्ट आया था ये बिल बनने के लिए, तो उसमें बहुत सारी असंगत यानी कि जो अनुचित, जो नहीं होना चाहिए, ऐसे सजेशन दिए गए थे। आल्दो मतलब हालांकि, इट इज़ नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है, वॉट सबमिशन वर एज द कंसल्टेशन प्रोसेस वॉज नॉट ब्रॉट टू लाइट बाई द गवर्नमेंट, कि इट इज़ नॉट क्लियर, ये बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है। हालांकि, ऑल्दो का मतलब हालांकि होता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि जो सबमिशन मतलब प्रस्तुति यानी कि जो ड्राफ्ट में जो लिखा हुआ था, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, वो क्या था। एज द कंसल्टेशन प्रोसेस वॉज नॉट ब्रॉट, कि जो कंसल्टेशन के द्वारा जो सजेशन दिए गए थे, ठीक है, वो ब्रॉट मतलब वॉज नॉट ब्रॉट, ये पैसे में बना हुआ, ध्यान रखना। प्रोसेस कंसल्टेशन प्रोसेस वॉज नॉट ब्रॉट टू लाइट बाय द गवर्नमेंट, वो उजागर नहीं किया गया, सबके सामने नहीं ला गया कि उन्होंने क्या क्या कुछ उसमें सजेशन डाले थे, ठीक है। तो ये चीज़ तो सामने आई नहीं थी। 2022 के वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो 23 में आया है उसकी अगर बात करेंगे तो अभी पता चल जाएगा क्या क्या उसमें चीज़ें और ऐड की गई हैं, ठीक है, या क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। यहाँ देखिए, द हाईलाइट ऑफ द विल इज़ द प्रोविजन डैट पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा होता है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, द डेटा प्रिंसिपल जो मुख्य डेटा है, मे बी प्रोसेस्ड, उसे प्रोसेस किया जा सकता है बाई एन एंटिटी और बाई अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। द डेटा फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी का मतलब होता है विश्वास संबंधी, फॉर लॉफुल पर्पज यानी कि कानूनी तौर पे कोई काम है तो वहाँ पे यूज किया जा सकता है, लेकिन विश्वास के साथ। ओनली आफ्टर द कंसेंट, सहमति के साथ, केवल और केवल आफ्टर द कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूज, कि जो पर्सन है वो कंसेंट देगा, सहमति देगा कि आप हमारे डेटा को और हमारे जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज कर सकते हैं, केवल और केवल निश्चित लेजिटिमाइज यूजेज, केवल और केवल जो जितने भी जायज़ काम है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये सेंटेंस देखिए इन्होंने क्या बोला है कि दीज यूजेज, जो यूजेज अभी बताए गए थे लेजिटिमाइज वाले, ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। आर सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थितियाँ हैं वेयर सच डेटा मे बी प्रोसेस्ड, कि कुछ डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, यानी इस्तेमाल किया जा सकता है, विदाउट ऑब्टेनिंग, प्राप्त किए बिना, ठीक है, विदाउट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। डेटा प्रिंसिपल्स कंसेंट, यानी किसी व्यक्ति के बिना कंसेंट किए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सच एज बाय गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा क्या बिना सहमति के आप यूज कर सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग लाइसेंस, जैसे कि किसी चीज़ का लाइसेंस प्रोवाइड कराना है। वेलफेयर बेनिफिट है, कुछ ऐसे बेनिफिट है सरकार देती है, ठीक है, कुछ ऐसी स्कीम आती है, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। परमिट, यानी कि किसी चीज़ की परमिशन लेनी है उसके लिए यूज किया जा सकता है। कोई सर्विस लेनी है गवर्नमेंट की, उसके लिए यूज किया जा सकता है बिना किसी प्रिंसिपल कंसेंट के, यानी जिसका डेटा है उसके बिना आप कंसेंट के भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। ये सेंटेंस यहाँ तक है और वैसे यूज नहीं होगा। अब आगे देख लीजिए ये क्या कहता है। आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है। दिस बिल इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन, इसमें एक जिम्मेदारी भी इंक्लूड है ऑन द पार्ट ऑफ द डेटा फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी मतलब संबंधी, विश्वास संबंधी, टू नोटिफाई द डेटा प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए किसी का डेटा है, किसी की इन्फॉर्मेशन है, तो वो ये दायित्व है कि वो उसमें विश्वास पात्र जगह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एंड DPB शॉर्ट में बोला है, टू बी एस्टेब्लाइज, वो क्या किया जाएगा, एस्टेब्लाइज किया जाएगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड DPB बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, टू एजुकेट द कंप्लाइंस, की व्यवस्थित करने के लिए कि अनुसार, ऑन कंप्लाइंस और नॉट विद बिल, यानी कि क्या वो बिल के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा बोर्ड स्थापित किया जाएगा ताकि वो चेक करेगा। मान लीजिए कहीं आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, किसी की डेटा ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, तो वो अकॉर्डिंग टू बिल है या नहीं है, उसका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंप्लाइंस है या नहीं है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ पर्सनल डेटा ब्रीच, कहीं ऐसा तो नहीं, ब्रीच का मतलब उल्लंघन हो रहा है कि किसी भी पर्सनल डेटा का उल्लंघन हो रहा है, आप मिसयूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है,
तो एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा जिस वो ये हमेशा पहचानेगा कि ये बिल जो भी यूज हो रहा है बिल वो सॉरी ये जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो या डेटा यूज कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू बिल है या नहीं है। क्लियर। अब आगे देखिए क्या कहता है ये सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है, देयर आर अदर ऑब्लिगेशन, कुछ और भी जिम्मेदारियाँ होंगी जो डिफाइन की गई हैं फॉर द डेटा फिड्यूशियरी एज वेल। ठीक है, इस तरह की जिम्मेदारी इसमें किस तरह की है देखिए। बट वन इशू, एक मुद्दा या एक प्रॉब्लम ये भी है विद द बिल, इस बिल के साथ, इज डैट इट डज नॉट इंक्लूड द नीड फॉर इंफॉर्मेशन डेटा प्रिंसिपल अबाउट थर्ड पार्टी विद हुम द डेटा कुड बी शेयर। कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस बिल के साथ इसमें ये इंक्लूड किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट लिए डेटा रख लिया, तो वो बिना कंसेंट के यानी किस थर्ड पार्टी को आप यूज़ करेंगे वो, ठीक है, वो शेयर नहीं किया जा रहा है प्रिंसिपल डेटा के साथ, मतलब जिसका डेटा है। ड्यूरिंग ऑफ स्टोरेज, मतलब आपका डेटा रखा हुआ गवर्नमेंट के पास, मतलब कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको दे दिया आपका डेटा, ठीक है, तो वो किसको दिया गया है ये क्या कहते हैं एक्सप्लेन करना, जिसका डेटा है वो उसको नहीं बताया जाएगा, ये एक इसके साथ क्या है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बीच में प्रॉब्लम है, और बाकी नेक्स्ट सेंटेंस में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस, परेशान मत होइए, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, एक सेंटेंस तो यहीं तक है। टू मच लीवे इज प्रोवाइडेड टू एजेंसी ऑफ द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ एग्जम्पशन। देखिए कि टू मच, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। टू मच लीवे का मतलब गुंजाइश या छूट, ऐसे मान लीजिए। प्रोवाइडेड टू एजेंसीज, कुछ एजेंसीज के लिए छूट दी जाएगी, ऑफ द स्टेट की एजेंसी के लिए, इन द फॉर्म ऑफ एग्जम्पशन, कि उन्हें कुछ छूट के रूप में वो दी जाएगी ताकि वो इस्तेमाल कर सकें डेटा को। द श्री कृष्णा कमेटी ड्राफ्ट बिल 2018, श्री कृष्णा कमेटी ड्राफ्ट बिल, ठीक है, कमेटी थी। अलाउ फॉर एग्जम्पशन, उन्होंने कुछ एग्जम्पशन के लिए अलाउ किया था, टू बी ग्रांटेड टू द स्टेट इंस्टीट्यूशन, कि राज्य के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए छूट है। फ्रॉम एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कंसेंट फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल और प्रोसेस देयर डेटा इन द मैटर रिलेटेड टू ओनली सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट की सिक्योरिटी के बारे में बात आ रही है तो डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड आल्सो कॉल्ड फॉर मतलब डिमांड करना, ठीक है, a law to provide parliament oversight the judiciary approval of non-consensual access of personal data। कि और देखिए इसमें ये बोला गया था कि हाँ, कॉल फॉर आ लॉ प्रोवाइड पार्लियामेंट ओवरसाइट, कि वहाँ पे पार्लियामेंट संसद की क्या होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए ऐसी चीज़ों में। जुडिशरी अप्रूवल, जुडिशियल अप्रूवल दे, ठीक है, न्याय क्या दे, अप्रूवल दे। नॉन कंसेंशुअल असेस पर्सनल डेटा, कि बिना किसी सहमति के पर्सनल डेटा यूज किया जा सकता है, अगर स्टेट की या देश की सिक्योरिटी के बेसिस पे कोई अगर बात आती है तो डेटा आसानी से यूज किया जा सकता है बिना किसी परमिशन के। ठीक है, तो भी बात सही है। अगले देख लेते हैं क्या कहते हैं ये। इन 2023 वर्जन, अगर 2023 का जो बिल है उसमें देखें, द स्टेट इज एम्पावर्ड, स्टेट के पास पावर मौजूद करने के लिए टू प्रोसेस डेटा थ्रू वाइड रेंजिंग एग्जम्पशन, उसे बहुत सारी क्या एग्जम्पशन ये छूट दी गई हैं। एंड द गवर्नमेंट इज अलाउड, गवर्नमेंट के लिए अलाउ है इन फैक्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन विच इट कुड बी यूज फॉर मास सर्विलांस, की बड़े लेवल पे, मास मतलब बहुत बड़े व्यापक लेवल पे, ठीक है, सर्विलांस करने के लिए, निगरानी करने के लिए डेटा को वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत सारी छूटें हैं इसमें 2023 के बिल में। और हमारा जो सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो रहा है, ये देखिए आगे इन्होंने बोला है कि ओवर राइडिंग कंसेंट टू बी ऑब्टेन बाय द स्टेट फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। ठीक है, इन्होंने बोला है कि व्यापक रूप से कंसेंट टू बी ऑब्टेन प्राप्त की जा सकती है बाय द स्टेट के द्वारा फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल फॉर पर्पज, किस पर्पज से, प्रोवाइडिंग बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, जैसे कि सब्सिडीज है, लाइसेंस है। बिल आल्सो डज अवे विद, खत्म करना, पर्पज लिमिटेशन, तो वहाँ पे क्या लिमिटेशन उनकी खत्म हो जाती है, ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग द डेटा ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज, लेकिन डेटा जो है स्पेसिफिक पर्पज से क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है।
ठीक है। यहाँ पे वर्ब आई थी डू अवे विद, ये फ्रेजल वर्ब है, डज अवे विद लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी चीज़ का एंड करना। ठीक है, पर्पज ऑफ लिमिटेशन है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि लिमिट रहेगी, वो लिमिट से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा छूट है 2023 के बिल में। ठीक है, इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट दैट इफेक्टिवली रिमूव द पब्लिक इंटरेस्ट एग्जम्पशन टू डिस्क्लोज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, कि RTI के द्वारा, ठीक है, इट सीक्स इंट्रोड्यूस, ये भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट संशोधन दैट की इफेक्टिवली रिमूव हटाया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट एग्जम्पशन, ठीक है, एक्सेप्शन की, जो एक्सेप्शन की बात आती है अपवाद की, डिस्क्लोजर की ओपन कर देना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, RTI की डाली, नॉलेज में उसकी जानकारी ले ली, ये भी खत्म कर दिया है, मतलब एक्सेप्शन केसों को वहाँ पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब था हर चीज़ की जानकारी होना, अब वहाँ पे जानकारी दी नहीं जाएगी, तो ये एक्सेप्शन केस हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्शन। देयर बाई, इसलिए डाइल्यूट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, जो डाइल्यूट करना, किसी को कमज़ोर करना, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी, द ट्रांसपेरेंसी मतलब स्पष्टता, इन द फंक्शनिंग काम करने में ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम करने में दिक्कतें आती हैं, तो वो चीज़ क्या होगी, उनके लिए छूट है, गवर्नमेंट के लिए छूट है, और वैसे तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे RTI करें या कुछ करें, आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ठीक है, द बिल आल्सो कंटिन्यू टू रिटेन, ये बिल जो है रिटेन करेगा मच वीकर वर्जन ऑफ द रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड विशेष मतलब विचार करना इन 2018 वर्जन इन द DPV विच विल ओनली द हैव एडजुडिकेटरी एंड नॉट रेगुलेटरी पावर। ठीक है, हुज मेंबर विल बी अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जिसके मेंबर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब देखिए पूरा कि जो बिल है ना, वो कंटिन्यू रिटेन करेगा मच वीकर वर्जन, थोड़ा कमज़ोर वर्जन हो सकता है, ऑफ द रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा एंड विशेष पे विचार किया जाएगा, परिकल्पना की जाएगी इन 2018 वाले में वर्जन पे, इन द DPV। ठीक है, विच विल ओनली द हैव एडजुडिकेटरी, ठीक है, एंड नॉट रेगुलेटरी पावर। ठीक है, उसे बेनामक नहीं किया जाएगा, उसे चेंज नहीं किया जाएगा, हुज मेंबर अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और इसके मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, जो इस पर विचार करेंगे। ठीक है, जो इसको देखेंगे या संभालेंगे उसके काम को। द बिल मस्ट बी थोरोली डिस्कस, बहुत पूर्ण तरीके से डिस्कस किया जाता है, ठीक किया जाना चाहिए। देयर डिस्क्रिपेंसी, जो इसमें खामियां हैं उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए इन द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, तो आयरन आउट का मतलब शटल करना, सॉर्ट आउट करना, डिस्क्रिपेंसी में खामियाँ, जो भी खामियाँ है राज्यसभा में उसे क्या करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, जिससे कि ये जो बिल है वो बहुत मजबूत हो पाए। ठीक है, तो इसकी PDF जरूर ले लेना आप टेलीग्राम चैनल पे जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।